हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 23 जिसमें हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। लेकिन मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आपने जावा से पहले C++ लैंग्वेज पढ़ी है, जो कि मैं आपको एडवाइस भी करूंगा, क्या आपको याद है कि C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाई जाती थी? यानी C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या करते थे? यदि आप लोगों का जवाब यह है कि हम क्लास बनाते वक्त एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे, तो गलत जवाब, क्योंकि C++ में एब्स्ट्रैक्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता और यह जवाब ज्यादातर स्टूडेंट्स देते हैं जब वो कैंपस इंटरव्यू फेस करते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट तो C++ में भी है और जावा में भी है, लेकिन दोनों जगह पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का तरीका अलग अलग है। C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको क्लास के अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना होता है, जबकि जावा में वर्चुअल कीवर्ड ही नहीं होता, बल्कि जावा में एक नया कीवर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, और यह कीवर्ड आप क्लास कीवर्ड के पहले लिख दीजिए क्लास बनाते वक्त, तो वो क्लास बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बड़ा ही आसान है। ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड C++ में नहीं है, जावा में है। तो यदि आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ उस क्लास को बनाते वक्त एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दीजिए। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है? सिंटेक्स तो समझ में आ गया कि क्लास बनाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, जिसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे यहां पर्सन नाम की क्लास आपको दिखाई दे रही है और पर्सन क्लास बनाते वक्त हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। देखिए, ये बाकी सब मायनों में एक नॉर्मल क्लास नजर आ रही है। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं और वेल डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक भरी पूरी क्लास है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देने से ये हुआ कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे आप नीचे देखिए, हमने एक दूसरी क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, जिसमें मेन फंक्शन बनाया हुआ है, और मेन फंक्शन के अंदर हमने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी है, जो कि एरर देगा। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। सवाल ये उठता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे ही क्यों? अगर मैं ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ना लिखूं तो कम से कम इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना सकता हूं। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखकर हम पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से रोक क्यों रहे? हाँ, ये एक वैलिड क्वेश्चन है और ये इंटरव्यू के लायक का क्वेश्चन है। समझिए, मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और वहां पे मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रखना होता है, तो मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहा हूं, और सेम रीजन से मैं फैकल्टी नाम की क्लास भी बना रहा हूं। जब भी मुझे फैकल्टी को रिप्रेजेंट करना होगा मैं फैकल्टी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब भी मैं स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, स्टूडेंट में और फैकल्टी में? जैसे नेम, एज, फोन नंबर, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों की बिल्कुल कॉमन है। तो ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करने के लिए दो बार ना लिखना पड़े आपको, एक हम पर्सन नाम की क्लास ऊपर बना लेते हैं, जिसको इनहेरिट करके एक्सटेंड करके ये स्टूडेंट और फैकल्टी बनी होंगी। इससे क्या होगा? पर्सन क्लास में एक बार आपको नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस जैसे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, और स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों ने पर्सन को क्योंकि इनहेरिट किया हुआ है, तो ये पर्सन के मेंबर्स अब स्टूडेंट और फैकल्टी के भी मेंबर माने जा रहे हैं। तो आप स्टूडेंट का या फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पर्सन के मेंबर्स भी उसमें आ जाएंगे, पर आपको दो बार लिखना नहीं पड़ा। ऐसा अक्सर प्रोजेक्ट्स में होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जनरलाइजेशन। आपने स्टूडेंट और फैकल्टी क्लास में जो कॉमन देखा, उसके कारण एक पर्सन क्लास का जन्म हुआ। जबकि आप खुद सोचिए, आपके उस सिस्टम में कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना तो बनता है, फैकल्टी को रिप्रेजेंट करना तो बनता है, लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट करना, मतलब ऐसा क्या सिचुएशन होगी जब आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? कोई सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट के अंदर खाली पर्सन कोई नहीं है, या तो वो स्टूडेंट है या वो फैकल्टी है। अगर पर्सन का ऑब्जेक्ट आपने बना लिया तो उसमें सिर्फ नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस, ये वैल्यू रख के आप क्या करोगे? आप किसको रिप्रेजेंट करोगे? इसीलिए आप ऑब्जेक्ट या तो स्टूडेंट का बनाते हो या फैकल्टी का बनाते हो, पर गलती से भी अगर किसी ने पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लिया तो ये गलत होगा। ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे। किसको?
पर्सन को बना देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो पर्सन का ऑब्जेक्ट कोई बना ही नहीं सकता। हम ये सोचते हैं कि किसी क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो फिर उसका यूज क्या? अरे भाई, कोई क्लास का केवल ऑब्जेक्ट बनाकर ही थोड़ी यूज किया जाता है। उस क्लास को इनहेरिट करके उसकी सब क्लास बना के भी तो हम उस क्लास को यूज कर सकते हैं। तो यस, पर्सन क्लास यहां पे सिर्फ एक सुपर क्लास के रोल में काम करेगी, पर कभी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूज्ड टू डिक्लेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब क्लासेस। फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों सब क्लासेस थी, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिक्लेयर करने के लिए हमने पर्सन नाम की क्लास बनाई। इट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ सुपर क्लास, मतलब आप इसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की को इनहेरिट करके या एक्सटेंड करके सब क्लासेस बना सकते हैं। किसी भी दूसरी क्लास की तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं, तो बाकी सारी चीजें तो सेम है जैसे एक क्लास में होती, बट यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन आप रेफरेंस वेरिएबल जरूर बना सकते हैं। कैसे? तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर मैंने एक क्लास बनाई ए और इसको मैंने कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। अगर इस क्लास को यूज करना, इसमें कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस आप बना लीजिएगा। अगर इस क्लास को यूज करना है तो आप इसकी चाइल्ड क्लास बनाते हो, और चाइल्ड क्लास में आप इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो जो क्लास ए में बने। अब मैंने एक और क्लास बनाई एग्जाम्पल, और इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका? बी क्लास का। अब बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या तो मैं बी के रेफरेंस वेरिएबल में रख सकता हूं, और या फिर ए के रेफरेंस वेरिएबल में रख सकता हूं। यानी ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, पर रेफरेंस वेरिएबल तो बन सकता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकता है। हालांकि उसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं कि वो सिर्फ उन्हीं मेथड्स को कॉल कर पाएगा जो पेरेंट के हैं, यानी जिसका रेफरेंस वेरिएबल आपने बनाया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज है। हालांकि जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात होती है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की भी बात होती है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हमारा फोकस केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी कुछ डाउट्स हैं आपके मन में, तो आप कमेंट्स के जरिए अपने डाउट्स पूछिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट भी है www.mysirji.com। आप इसको विजिट करिए, और इस वेबसाइट पे आपको मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक भी मिलेंगे जिसमें C++, डेटा स्ट्रक्चर, PHP वगैरह सिखा रहा हूं। यदि आपको लगता है कि ये वाकई में बहुत यूजफुल है, रीजन ये हिंदी में है, रीजन नंबर 2 ये पूरी सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो आपको अगर ये यूजफुल लग रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छी एजुकेशन मिल नहीं पाती। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको शेयर करिए। शेयर करके आप बहुत लोगों की हेल्प करेंगे, बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो फेसबुक वॉल पे आप इसको शेयर करिए। थैंक यू।